जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त की कहानी सुनेंगे। तो आप लोग कहानी पूरा जरूर सुनिएगा और कहानी सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की और उनके परम भक्त की बड़ी ही रोचक कहानियां। तो आप लोग कहानी पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं। एक लड़की थी जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान कृष्ण का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वो बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी वृंदावन धाम में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार जब वृंदावन गई तो नई दुल्हन होने से वो कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई और पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। मैं यहीं सामने ही तो हूँ, कुछ बात हो तो आवाज देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ की लंबा घूंघट निकाल रखा था लड़की ने, क्योंकि गांव है और ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगे कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि उन्हें मैंने बचपन से पूजा, उनकी कीर्तन किया और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्ष से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह भी समय आ गया जब तुम मुझे भाभी भाभी कहो के पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला कि भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वह नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला कि भाभी, तनिक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी कि अरे, ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़े ही देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। तब पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। तब लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। तब पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं और मंदिर में बहुत भीड़ थी। तब लड़का कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब तो वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता था कोई बड़ा बूढ़ा ना देखे।
तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से उसका पति आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे रखी है? घूंघट नहीं उठाओगी तो दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वो एकदम से चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि सुनिए, जल्दी आइए। तब पति पीछे से भागा भागा आया और बोला कि क्या हुआ? तब लड़की बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। तब पति ने कहा कि कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अकबका रह गया और बोला कि तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्ष से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की कहानी। तो सब लोग बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई श्री कृष्ण भगवान की इस कहानी को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।